दोस्तों, आप पहले से जानते हैं कि हजारों साल पहले डायनासोर इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन शायद आपने कभी किसी डायनासोर की तस्वीर नहीं देखी जो कैमरा से ली गई हो, क्योंकि इस जमाने में कैमरा इजाद ही नहीं हुआ था और उस वक्त इंसान भी मौजूद नहीं थे। जब 18 की दहाई में कैमरा इजाद हुआ तो जानवरों की तस्वीरी तारीख मुकम्मल तौर पर बदल गई। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे ही जानवर दिखाऊंगा जिनकी आखिरी तस्वीर कभी ली गई थी और अब वो जानवर दुनिया से खत्म हो चुके हैं। नंबर 7, पैसेंजर पिजन। जरा तस्वर करें, आप आसमान की तरफ देखें और आसमान पूरा अंधेरा हो जाए, बादलों की वजह से नहीं बल्कि परिंदों की वजह से। पैसेंजर कबूतर कभी शिमाली अमेरिका के आसमानों में बेशुमार तादाद में उड़ते थे। एक झुंड गुजरने में घंटों लग जाते थे। इनकी तादाद अरबों में थी, लेकिन ये परिंदों का समंदर ज्यादा देर ना टिका। यूरोपीय आबादकारों ने वो जंगलात काट डाले जहाँ ये कबूतर रहते थे, जिससे इनकी जिंदगी मुश्किल हो गई। और जब लोगों को पता चला कि ये परिंदे खाने के लिए आसान और लामहदूद हैं तो शिकार बेरहमी से शुरू हो गया। ये कबूतर नाश्ता, दोपहर और रात के खाने का हिस्सा बन गए। इनकी तादाद तेजी से कम होती गई, जो कभी ना खत्म होने वाले लगते थे चंद दहाइयों में ही खत्म हो गए। 1940 में सिर्फ एक बाकी बची, एक मादा जिसका नाम मार्था था। वो सनसनानी चिड़िया घर में रहती थी। जब मार्था मरी तो उसकी नस्ल भी खत्म हो गई। ये कबूतर सिर्फ परिंदे नहीं थे, ये फितरत का एक बहता हुआ दरिया थे जिसे इंसानों की लापरवाही ने हमेशा के लिए मिटा दिया। नंबर 6, कैरेबियन मंक सील। कैरेबियन मंक सील वो वाहिद सेल थे जो मेक्सिको के खलीज में पाए जाते थे। पहले ये वहाँ आम थे। ये सेल्स तकरीबन 30 के गिरोह में जमा होते थे और कभी कभार 100 से भी ज्यादा। ये मछलियाँ और झींगे खाते थे, जमीन पर आहिस्ता चलते थे, लेकिन इंसान से नहीं डरते थे बल्कि तजस्सुस में इनके करीब आ जाते थे। यही तजस्सुस इनकी कमजोरी बन गया। शिकार करने वालों के लिए ये आसान शिकार थे। इनके शिकार से इनकी खुराक भी कम हो गई। लोग इनकी चर्बी के लिए इन्हें मारते थे क्योंकि वो तेल बनाने के काम आती थी, और गोश्त के लिए भी इन्हें शिकार किया जाता था। 1850 तक ये सेल्स बहुत कम रह गए। 1886 में एक तहकीक में कुछ सेल मिले, लेकिन साइंसदानों ने सिर्फ नमूने भेजने के लिए 42 सेल्स को मार डाला। आज सिर्फ 2 उनके जिस्म महफूज हैं, दोनों बर्तानिया में। एक आखिरी तस्वीर में 4 मंक सेल न्यूयॉर्क एक्वेरियम में दिखाई देते हैं। 1952 में आखिरी बार इन्हें कोलंबिया के साहिल पर देखा गया और उसके बाद कभी नहीं। नंबर 5, गोल्डन टोड। सबसे पहले ये मत समझे कि सुनहरी मेंढक आम मेंढक या मेंढकी जैसा है। ये दोनों एम्फीबियन पानी और जमीन के जानदार हैं, लेकिन अलग अलग मखलूकात। ये छोटे चमकदार नारंगी रंग के मेंढक कोस्टा रिका के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते थे। कई साल तक ये अच्छी तरह फलते फूलते रहे। हर साल एप्साइज की मौसम में सैकड़ों मेंढक एक जगह जमा हो जाते थे। जंगल की जमीन पर रंगों का खूबसूरत नजारा, लेकिन ये मंजर ज्यादा देर ना रहा। 1987 में साइंसदानों ने बहुत से सेहतमंद मेंढक देखे, मगर अगले ही साल सिर्फ 10 या 11 बचे। 1989 तक सिर्फ एक नर बाकी बचा। इसके बाद कई साल तलाश के बावजूद कोई सुनहरी मेंढक दोबारा नहीं मिला। 2004 में इन्हें बाकायदा तौर पर खत्म शुदा यानी एक्सटिंक्ट करार दिया गया। क्या हुआ? 2 चीजों ने इन्हें एक साथ मार डाला, शदीद खुश्क साली और एक मोहलक बीमारी, कैटरेड फंगस। ये बीमारी इनकी जल्द मोटी कर देती थी, जिससे वो सांस नहीं ले पाते थे। क्योंकि मेंढक अपनी जल्द से सांस लेते हैं, ये बीमारी इनके लिए खामोश कातिल साबित हुई। ये फंगस आज भी दुनिया भर के एम्फीबियंस के लिए खतरा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वो इनकी आखिरी तस्वीर है। कैरोलिना पैराकीट। ये शिमाली अमेरिका के सबसे खूबसूरत परिंदों में से एक था। ये सिर्फ रंगीन ही नहीं था बल्कि पूरे बड़े आजम पर पाया जाने वाला वाहिद असली तोता था। कभी कभार ये जनूबी कनाडा तक भी पहुंच जाता था। ये परिंदा हर जगह दिखाई देते थे, शोर मचाते, खेलते और झुंड बनाकर उड़ते। लेकिन इनकी खुराक अनोखी थी, कोकलबर नामी बीज जो जहरीले होते हैं। इन्हें खाने से खुद ये तोते जहरीले हो जाते थे। कोई शिकारी अगर इन्हें खा लेता तो वो भी मर सकता था, मगर इंसानों से इनकी ये फितरी हिफाजत इन्हें ना बचा सकी। 90 की दहाई के आगाज में जानवरों के परों
से बने फैशन मशहूर हुए। तोते के परों से बनी टोपियां बहुत मकबूल हुई, इसीलिए शिकारियों ने इन्हें बड़ी तादाद में मारना शुरू कर दिया। किसानों ने भी इन्हें फसलों का दुश्मन समझा क्योंकि वो बीज चुराने आते थे। चंद सालों में ये रंग बिरंगी परिंदे खत्म हो गए। 1896 में ये अब भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन 94 तक तकरीबन गायब हो गए। ये तस्वीर आखिरी कैरोलिना तोते की है। हैरत की बात यह है कि इसको भी उसी पिंजरे में रखा गया था जिसमें मार्था यानी आखिरी पैसेंजर कबूतर को रखा गया था, और ये 1980 में मर गया। नंबर 3 क्वागा। पहली नजर में ये जानवर अजीब लगता था, आधा ज़ेब्रा आधा घोड़ा। इसके जिस्म के अगले हिस्से पर ज़ेब्रा जैसी धुरियां होती थी, लेकिन पीछे की जानब वो धुरियां खत्म होकर भूरे रंग में बदल जाती। इसका पेट और टांगें बिल्कुल सफेद थी। ये कोई आम ज़ेब्रा नहीं था, बल्कि ज़ेब्रा की एक खास किस्म थी जो सिर्फ जनूबी अफ्रीका के खुश्क इलाकों में पाई जाती थी। लेकिन 18 की दहाई में जब डच और बरतानवी आबादकारों के दरमियान अमन हुआ तो क्वागा के लिए अमन खत्म हो गया। लोगों को लगा कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन वो गलत थे। शिकार इतनी तेजी से हुआ कि नस्ल ही खत्म हो गई। 1878 तक सिर्फ एक क्वागा कैद में बची, एम्सरट डैम के चिड़ियाघर में एक अकेली मादा। जब वो 1883 में मरी, किसी ने खास तवज्जो न दी। चिड़ियाघर वालों ने बस इतना कहा कि एक और क्वागा पकड़ कर ले आओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में आखिरी क्वागा 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था। ये अनोखे ज़ेब्रा खामोशी से दुनिया से मिट गए और किसी को पता भी ना चला। आज साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि क्वागा को दोबारा जिंदा किया जाए, लेकिन उस वक्त ये हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। नंबर 2 बारबरी लायन। बारबरी शेर कभी शिमाली अफ्रीका के एटलस पहाड़ों का बादशाह था। यह आज के अफ्रीकी शेरों से मुख्तलिफ था। इसकी गर्दन से लेकर जिस्म के पिछले हिस्से तक घने सया बालों वाले अयाल होते थे। ये मोटे अयाल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, बल्कि सर्द पहाड़ों की मौसम से बचाव के लिए भी थे। लेकिन इनकी असल शोहरत इनकी ताकत और तारीखी अजीम तहजीबों से ताल्लुक की वजह से थी। ये रूमी मैदानों में लड़ते और मिस्री देर सखमत की इलामत बने, इसीलिए लोग इनसे खौफजदा भी थे और मुतासर भी। बारबरी शेर का शिकार करना महज शिकार नहीं बल्कि बहादुरी की इलामत समझा जाता था। इस इज्जत और शोहरत की ख्वाहिश ने लोगों को उनके पीछे लगा दिया। बंदूकों की आमद और हुकूमतों के इनामी ऐलानात ने इन्हें मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल दिया। 20वीं सदी तक बारबरी शेर तकरीबन खत्म हो चुके थे। आखिरी महरूफ शेर 1960 की दहाई में मारा गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1942 में जब इस नस्ल को खत्म करार दे दिया चुका था, एक फ्रांसी फौजी फोटोग्राफर मार्सलिन फूल्ड ने हेलीकॉप्टर से एटलस पहाड़ों में एक अकेला बारबरी शेर देखा। उसने फौरन कैमरा उठाया और तस्वीर ले ली, जो आज इस नस्ल की आखिरी तस्वीर समझी जाती है। यह तस्वीर आज भी एक दर्दनाक यादगार है इस खूबसूरत जानवर की जो हमने खो दिया। लेकिन कहानी का एक नया मोड़ भी है। जदीद जीनियाती तहकीक से पता चला कि बारबरी शेर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। इनका खून अब भी शिमाली अफ्रीका, मशरकी वस्ता, जनूबी यूरोप और एशिया के कुछ शहरों में मौजूद है। आज भी भारत में इनके करीबी रिश्तेदार एशियाई शेर जिंदा हैं। तास्मानियाई टाइगर। तास्मानियाई टाइगर जिसे तास्मानियाई भेड़िया भी कहा जाता है, असल में ये ना टाइगर था ना भेड़िया। ये एक गोश्तखोर मार्सुपियल यानी थैली वाला जानवर था जो तास्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता था। यह अपने बच्चों को थैली में रखता था, मगर शिकार के लिए छोटे जानवरों का पीछा करता था। इसकी कहानी बहुत अफसोसनाक है। ऑस्ट्रेलिया के मरकजी हिस्सों में यह तकरीबन 3000 साल पहले खत्म हो गया, क्योंकि इंसानों ने वहाँ डंगो कुत्ते मुतारिफ करवाए जिन्होंने इसके शिकार पर कब्जा कर लिया। मगर तास्मेनिया में ये कुछ अरसा मजीद जिंदा रहा। लोगों ने
ने इसे भेड़ मारने वाला जानवर समझा, इसीलिए हुकूमत ने ऐलान किया 1888 से 99 के दरमियान हर बालक टाइगर के बदले 1 पाउंड और हर बच्चे के बदले आधा पाउंड इनाम दिया जाएगा। इस लालच में तकरीबन 2000 जानवर मार दिए गए। ये बेरहमी इनकी नस्ल के खात्मे का बायस बनी। 90 की शुरुआत तक सिर्फ चंद ही बाकी रह गए थे। आखिर में सिर्फ एक मादा बची जो होबर्ट चिड़िया घर में कैद थी। वो 7 सितंबर 1936 को मर गई। इसके मरने से कुछ वक्त पहले जो तस्वीर ली गई वो इस नस्ल की आखिरी याद है, एक थकी हुई अकेली मखलूक जिसे इंसानों ने मिटा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो।